भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत समीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोलिए भगवान शंकर जी महाराज की जय। भोलेनाथ भवानी जी को श्री हनुमान जी की कथा सुनाते हुए बोले कि देव माता सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हनुमान जी, और उनका आशीर्वाद लेकर हनुमान जी तो उड़ चले थे। आगे जैसे ही उन्हें नीचे की ओर कुछ खींचता सा महसूस हुआ। जैसे ही आगे उड़े तो कोई उन्हें खींच रहा था। नीचे देखा, अरे ये तो सिंहिका नाम की एक राक्षसी है जो अपनी माया से उड़ते हुए जीव जंतुओं को अपनी ओर उनकी परछाई देखकर खींच लेती है और खा जाती है। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। उसने अपनी उसी माया का प्रयोग मायापति के दूत पर भी करना चाहा, किंतु हनुमान जी ने एक प्रहार से ही उसे ढेर कर दिया। अब तो हनुमान जी समुद्र के पार आ गए। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम। तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, श्री राम जय जय राम। ताहि मार मारुस सुत पीरा, श्री राम जय राम। पार धे पार गयहु मति धीरा, श्री राम जय राम। की चोटी पर चढ़ गए। ये तो महाकाल हैं, इनके लिए कोई काम मुश्किल थोड़ी है। गिरी पर चढ़ लंका, गिरी पर चढ़ लंका दूर से लंका नगर विशाल, रामा लंका नगर विशाल। जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल, सियावर रामचंद्र जय शरण। हनुमान जी ने दूर से ही देखा कि ये तो लंका नगरी तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर है, भव्य नगरी है। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट ठाट था। सब राजपाट सब राजपाट बेभव सब ठाट बाट का था। वह स्वर्ग दीप वह स्वर्ण देश, सब कुछ कुबेर की नगरी थी। जिसमें वसुधा भर की संपत उस 10 भाल ने रखी थी। हनुमान जी ने देखा इस वैभवशाली लंका के चारों ओर पहरे द्वार हैं, बहुत सारे पहरेदार वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तब हनुमान जी ने अपने भ्रू को हृदय में धारण किया और उस नगरी में प्रवेश करना चाहा। काली काली एक लंकनी नाम की एक राक्षसी ने तो इतने छोटे हनुमान जी को भी रोक लिया। सूक्ष्म रूप धरी रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। और लंकनी ने डांटते हुए कहने लगी, अरे मूढ़, चोरों की तरह कहाँ घुसा जा चला आ रहा है? मुझे नहीं जानता, मैं तुझे खा जाऊंगी। बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सका है कौन।
ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने एक घूसा जमा दिया। बस फिर क्या था, घूसा लगते ही वह तो खून उगलती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, श्री राम जय राम जय जय राम। रुधिर बमत धरनी धर्मनि, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि संभार उठी सोलंका, जोरे पानी कर विनय सशंका, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी का एक घूसा खाते हुए उसने तो हाथ जोड़ लिए, हे महावीर, हे बजरंगी, हे रामदूत, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मेरे तो आज भाग्य उदय हो गए जो आपका दर्शन हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नैन राम कर दूता। हनुमान जी का एक घूसा लगते हुए लंकनी तो ज्ञानी ध्यानी हो गई। हे हनुमान जी, मैं समझ गई एक क्षण के सत्संग का कितना लाभ होता है। एक तरफ संसार के सारे सुख और वैभव, और एक तरफ एक लव निमेश का सत्संग हो जाए तो सत्संग का पल्ला भारी हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग रामा, धरिय तुला एक अंग। ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सियावर रामचंद्र। जब लंकिनी ने इस प्रकार ज्ञान की बातें कही तो लंकिनी की बात सुनकर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, बोले नाथ, ये क्या बात हुई? लंकिनी ने हनुमान जी को चोर और शठ कहा और हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, तो इसमें सत्संग कहाँ से आ गया? शंकर जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, भवानी जी देखो, सत्संग 3 प्रकार का होता है। एक तो दर्श का सत्संग होता है, दर्शन करना, और दूसरा परस का सत्संग होता है, चरणों की स्पर्श करना, और तीसरे संत समागम का सत्संग होता है। यहाँ लंकिनी के साथ पहला सत्संग तो यानी दर्शन का सत्संग तो हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नैन राम कर दूता। और भवानी दूसरा सत्संग स्पर्श का सत्संग रहा। यहाँ हनुमान जी के चरण तो छुए नहीं, किंतु उनका एक घूसा जरूर पड़ गया था, इसी से कल्याण हो गया लंकिनी का। और तीसरे सत्संग का तो हनुमान जी के पास टाइम ही नहीं था, उन्हें तो आगे जाना था। तो इन 2 सत्संग से ही लंकिनी का उद्धार होगा और वो तो ज्ञानी बन गई और कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। ताहि न तू ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सियावर रामचंद्र। बस ऐसा कहते हुए लंकिनी ने तो लंका का गेट खोल दिया हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर दिया। और आपके की कथा अब अगले अंक में होगी। आपकी कृपा का बार बार धन्यवाद। जय।